न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया। आपको बता दें कि करणपुर सीट से प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर थे और देखिए उनका निधन हो चुका है। दिल्ली के एम्स में गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हुआ है। बेटे रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने निधन की पुष्टि की है। किडनी में समस्या के कारण एम्स में भर्ती थे और देखिए 1998 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। 2008 में निर्दलीय चुनाव लड़कर के कुन्नर जीते थे। 2018 में कांग्रेस से जीत के बाद मंत्री कुन्नर बने और श्री गंगानगर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुन्नर माने जाते थे। कांग्रेस ने करणपुर सीट से टिकट दिया था और बीजेपी के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी से मुकाबला था। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया। देखिए लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। ये कहा जा रहा था कि जल्द ही वो स्वस्थ हो जाएंगे और चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और देखिए उनका निधन हो गया। गुरमीत सिंह कुन्नर अब हमारे बीच नहीं रहे, ये बड़ी जानकारी। और किडनी में समस्या के कारण एम्स में उनको भर्ती कराया गया था, इलाज उनका चल रहा था और उनके जितने भी समर्थक हैं दुआएं कर रहे थे कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, लेकिन देखिए अब वो हमारे बीच नहीं रहे। विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया है। करणपुर सीट से कुन्नर प्रत्याशी थे और आपको बता दें कि ये कहा जा रहा था कि कुन्नर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी उनको कांग्रेस ने टिकट दिया था, क्योंकि कांग्रेस जिस हिसाब से अपना फॉर्मूला अपना रही है कि जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, उसी हिसाब से कुन्नर को टिकट दिया गया था। लेकिन तबीयत उनकी बिगड़ी और अस्पताल में भर्ती थे, काफी दिनों से उनका इलाज चल रहा था। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक, देखिए लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था और अभी जो अपडेट निकल करके सामने आई है वो ये है कि किडनी में उनके कुछ खराबी थी, इस वजह से ही उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ी और उनका निधन हो गया। परिवार वालों की अगर हम बात करें अशोक, तो अभी परिवार में कौन कौन है उनके? देखिए आज सुबह जिस तरह से विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का किडनी इंफेक्शन की वजह से दिल्ली एम्स में निधन हुआ है, उसके बाद से ही परिजनों और कार्यकर्ताओं में काफी शोक का माहौल है। बात करें उनके परिवार की तो देखिए उनके एक पुत्र और दो पुत्रियां हैं। उनमें एक पुत्र रूबी सिंह कुन्नर हैं जो फिलहाल उन्हीं के साथ दिल्ली एम्स में मौजूद हैं। साथ में उनकी दो बेटियां भी हैं, दोनों ही बेटियां मैरिड हैं और अपनी अपनी फैमिली लाइफ में सेटल्ड हैं। गुरमीत सिंह कुन्नर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनकी काफी इच्छा थी कि उनके बेटे रुपेंद्र सिंह उर्फ रूबी कुन्नर को इस समय 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की तरफ से एक उम्मीदवार घोषित किया जाए और इसी को लेकर वो काफी प्रयासरत भी थे और अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए भी उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तक चुनाव नहीं लड़ने और टिकट अपने बेटे रुपेंद्र सिंह उर्फ रूबी कुन्नर को दिए जाने की अपील भी की थी। लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी सर्वे में जिस तरह से उनका नाम आगे जा रहा था, वे जिताऊ कैंडिडेट थे, तो पार्टी ने उन्हीं के नाम पर भरोसा जताते हुए उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि स्वास्थ्य कारणों का हवाला वे हमेशा देते रहे, न केवल पार्टी प्रदेश स्तर पर बल्कि आम मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में भी वो अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अक्सर दिखाई देते थे। जब भी उनकी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से मुलाकात होती थी, कोई दौरे हुआ करते थे, तो उस समय वे हमेशा स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहते थे कि फील्ड में शायद वो उतना एक्टिव नहीं रह पाएंगे। और चूंकि पिछले करीब 4 से 5 सालों से वे डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मरीज तो थे ही थे, लेकिन उनकी किडनी में बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया था। कुछ महीनों पहले ही उनका इलाज सिंगापुर में भी वो इलाज कराने के लिए गए थे, वहां से इलाज कराने के बाद लौटे थे, तो उसके बाद उनका स्वास्थ्य में सुधार काफी अच्छा देखा गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान जैसे ही उनकी पॉलिटिकल मूवमेंट बढ़ने लगी, जैसे जैसे पॉलिटिकल मूवमेंट बढ़ने लगी, उनके स्वास्थ्य पर भी नेगेटिव असर दिखने लगा। अब इसी का नतीजा रहा कि उनकी किडनी में इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलने लगा और बहुत सीवियर कंडीशन में आ गया। जब बिल्कुल अशोक, किडनी में इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा तेजी से फैला और देखिए इस बीमारी ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि वो आज हमारे बीच नहीं रहे। आप बने रहिए हमारे साथ, बाबूलाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। अशोक, अगर बात कर ले गुरमीत सिंह कुन्नर की, तो काफी दिनों से उनका इलाज तो चल रहा था, लेकिन अभी कब तक उनका पार्थिव शरीर जयपुर आ जाएगा और कब तक परिवार के बीच पहुंचेगा? क्योंकि जो उनके समर्थक हैं वो इंतजार कर रहे होंगे कि उनका पार्थिव शरीर पहुंचे, उनको नमन करने के लिए पहुंचे।
बिल्कुल आयुषी, देखिए उम्मीद जताई जा रही है, जैसा कि आज सुबह 6:25 पर उन्होंने अंतिम श्वास ली है, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल दोपहर तक उनका पार्थिव शरीर श्री करणपुर लौट आएगा और उनके पैतृक गांव 25 बीबी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय मतदाता और राजनीतिक गलियारों के जितने भी व्यक्ति हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं उनकी पार्थिव देह का। जैसे ही पार्थिव देह गंगानगर पहुंचेगी, उनके पार्थिव देह का दर्शन किए जाएंगे और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल जो उनके परिजन हैं, जो उनके साथ वहां मौके पर मौजूद हैं दिल्ली एम्स में, वो सारी मेडिकल फॉर्मेलिटीज में जुटे हुए हैं। हालांकि हमारी उनसे सीधे बात नहीं हो पा रही है क्योंकि काफी गमगीन माहौल है, फोन पर बात करना उनके परिजनों के लिए भी मुनासिब नहीं है। तो ऐसे में हम भी संभावना यही जताए जा रहे हैं कि कल दोपहर तक उनका सब संभवतः श्री गरणपुर के उनके जो पैतृक गांव है 25 बीबी वहां पहुंचेगा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बात देखिए, गुरमीत सिंह कुन्नर वाकई बहुत छोटा नाम नहीं था, काफी बड़ा नाम था, न केवल श्री करणपुर विधानसभा के लिए बल्कि प्रदेश स्तर पर भी उनका नाम काफी बड़ा माना जाता था। राजनीतिक गलियारों में उनकी काफी चर्चाएं हुआ करती थी। ग्राम पंचायत के सरपंच से लेकर प्रदेश स्तर की राजनीति में राज्य मंत्री के पद तक पहुंचना वाकई आसान नहीं था और ये उन्हीं के लिए संभव था जो राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक पृष्ठभूमि में। बिल्कुल अशोक, पूरे राजनीतिक गलियारों में ये शोक की लहर अब दौड़ पड़ी है। चलिए आप नजर बना करके रखिए।